बघीरा मूवी रिव्यू दोस्तों। श्री मुरली शानदार एक्शन और वास्तविक भावनाओं के साथ एक सुपर हीरो कहानी में चमकती है। लेखन निर्देशक डॉक्टर सूरी ने एक ऐसे सुपर हीरो को गढ़ा है जो भरोसेमंद भी है और व्यावसायिक अपील से भी भरपूर है, जो एक समग्र मनोरंजक अनुभव के लिए आवश्यक है, भले ही वह परिचित जमीन पर चलता हो। बघीरा की शुरुआत एक कक्षा से होती है जहां एक स्कूल शिक्षिका सुधा रानी सपनों के सार और हमें प्रेरित करने वाले कारकों पर चर्चा करती हैं। उनके शब्द युवा छात्रों के मन में गूंजते हैं क्योंकि वह जीवन में उद्देश्य के महत्व पर विचार करती हैं, खासकर अपने बड़े हो रहे बेटे वेदांत के लिए जो सफलता और पहचान के बारे में अपनी अनिश्चितताओं से जूझता है। यह प्रारंभिक क्षण एक ऐसी फिल्म के लिए मंच तैयार करता है जो वीरता, बलिदान और नायक होने के साथ आने वाली नैतिक जटिलताओं का पता लगाती है। इस कथा का एक हिस्सा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत पर प्रकाश डालता है, जिनकी निस्वार्थता और साहस वेदांत के साथ गहराई से मेल खाता है। सुपर हीरो की कहानियों से प्रेरित होकर उनका खुद को सुपरमैन कैप के में छत से छलांग लगाने की कल्पना करता है, जो असाधारण होने और एक बड़े उद्देश्य की सेवा करने की उसकी इच्छा का प्रतीक है। यह शक्तिशाली कल्पना आकांक्षा के तरण और नैतिक दुविधाओं से भरी दुनिया की खोज की चुनौतियों को पकड़ती है, जो वेदांत की वीरता की परिवर्तनकारी यात्रा के लिए आधार तैयार करती है। चाहे सैनिक हो, डॉक्टर हो या पुलिस अधिकारी हो, ये रोजमर्रा के नायक इस विश्वास का प्रतीक है कि सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में है। इसी तरह वेदांत की एक पुलिस अधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा उसकी मां की सेवा के महत्व में दृढ़ विश्वास से प्रेरित है, क्योंकि वह अपने पिता प्रभाकर अनिच्युत कुमार का उदाहरण साझा करती है, जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। वह बताती है कि यह किसी पद पर बने रहने के बारे में नहीं है, बस सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित हृदय की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती चरण में ही कैंसर के कारण अपनी मां को खो दिया। जब हम सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर स्पाइडरमैन, सुपरमैन आदि बैटमैन जैसी प्रसिद्ध पश्चिमी हस्तियों की कल्पना करते हैं, जो अपनी असाधारण क्षमताओं और दोहरी पहचान के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सिनेमा के संदर्भ में बघीरा का क्लासिक विषयों का प्रतीक है, जहां एक्शन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नायक एक मुखौटे के पीछे वीरतापूर्ण कर्तव्यों को संतुलित करते हुए व्यक्तिगत संघर्षों से गुजरता है। कथानक हमें अशांत समुद्र पर एक तनावपूर्ण दृश्य में ले जाता है, जहां एक मछुआरा खतरनाक लहरों से लड़ते हुए भी उपद्रवियों के एक समूह का सामना करता है। नायकों के विशिष्ट परिचय के विपरीत पर हम खलनायक राणा रामगरुड़ की प्रवृत्ति देखते हैं। गायक में कई आवाजों की असंगति निराशा की भावना पैदा करती है, जिससे एक प्रश्न उठता है, कौन सा भगवान हमें बचाने आएगा। वेदांत श्री मुरली जो एक स्वर्ग पदक विजेता और पुलिस अधिकारी है, अपने समुदाय में आशा के किरण के रूप में खड़े हैं। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता उन्हें अलग करती है, जिससे उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिलती है। फिल्म में मैंगलोर के पुलिस स्टेशन का परिचय देती है, जो शांत व्यवहार को प्रदर्शित करती है, जो बाहर की अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। हम प्रमुख पात्रों से मिलते हैं, जिनमें नारायण रंगायन रघु भी शामिल हैं, जो एक रोजमर्रा के नायक के रूप में कानून प्रवर्तन के केंद्र में जीवन की जटिलताओं को संतुलित करता है। वेदांत को याद दिलाया गया है कि पुलिस की वर्दी कर्तव्य और जिम्मेदारी का एक पवित्र प्रतीक है। उसकी मां के शब्द उनके दिमाग में गूंजते हैं, जिससे यह विश्वास पैदा होता है कि सच्ची वीरता केवल बैज से नहीं बल्कि दिल से आती है। शहर की अपराध में से मुक्त करने जुनूनी संकल्प से प्रेरित होकर वेदांत ने सिस्टम के भीतर भ्रष्ट तत्वों को खत्म करने की कसम खाते हुए आओ शहर के साफ करें आदर्श वाक्य अपनाया। माहौल तनाव से साधन से गया है, जिससे दर्शकों को वेदांत के संकल्प के आकार लेने की आवाज का इंतजार है, शायद एक प्रतीकात्मक बंदूक की गोली जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके मिशन की शुरुआत का संकेत दे रही है। आदर्शवादी पुलिस अधिकारी वेदांत रक्षक बघीरा में बदल जाता है, क्योंकि सुपर हीरो का यह मुखौटा उसे शहर साफ करने में मदद करेगा। इस सब के बीच वेदांत अप्रत्याशित रूप से एक मजबूत और स्वतंत्र महिला स्नेहा रुक्मणी बसंत से मिलता है, जो एक व्यवस्थित विवाह बंधन का हिस्सा है। उनकी केमिस्ट्री सार्थक बातचीत की ओर ले जाती है, जिससे उन्हें अपनी सगाई से पहले गहराई से जुड़ने का मौका मिलता है। जैसे जैसे हम दूसरी छमाही में आगे बढ़ते हैं, परंपराओं से भरी दुनिया में बुजुर्गों का मानना है कि छंदों और प्रार्थनाओं का जाप संकट के समय के दैवीय हस्तक्षेप लाता है। जब एक युवा लड़की मासूमियत से अपनी मां से श्लोकों के उच्चारण के उद्देश्य के बारे में सवाल करती है, तो उसे एक अनुस्मारक मिलता है। यह सुरक्षा के लिए है, फिर भी यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल शब्द ही उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। जैसे जैसे घड़ी की चूड़ियां नीचे गिरती जा रही हैं, एक गंभीर स्थिति सामने आती है। केवल 3 दिनों में 87 व्यक्ति, दोनों पुरुष और महिलाएं, लापता हो गए। वेदांत के लिए यह सिर्फ एक और मामला नहीं है, यह समय के विरुद्ध एक दौड़ है, जो
कुख्यात राणा के नेतृत्व वाली भयावह ताकतों के जाल का खुलासा करती है। उसके साथ योगी पुनीत, रुद्रनांग और कोटियन प्रमोद सेठी भी शामिल हैं, जो अंग व्यापार की अंधेरी दुनिया में उतर गए हैं। फिल्म गुरु प्रकाश राज का परिचय देती है, जो एक अथक अधिकारी है जो बघीरा को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसका मानना है कि किसी को भी उसकी महत्वाकांक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बघीरा बनने के लिए वेदांत खुफिया जानकारी जुटाता है और न्याय के लिए रोड मैप बनाने के लिए सुराग इकट्ठा करते हुए एक साहसिक रणनीति बनाता है। वह एक स्कूली छात्र, एक हैकर और एक वैज्ञानिक की मदद लेता है, भले ही उसे शराब पीने की आदत हो। यहाँ बघीरा महाशक्तियों से नहीं बल्कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और एक सच्चे नायक के दिल से लैंस है। चरम टकराव में अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं जब एक मनोरंजक एक्शन सीक्वेंस में वेदांत का सामना सामाजिक भ्रष्टाचार के प्रति प्रतीत राणा से होता है। उनकी झड़प सिर्फ शारीरिक नहीं है, वेदांत को अपनी मां की शिक्षाओं और सुरक्षा के लिए जप करने वाले की सामूहिक भावना से ताकत मिलती है। यह महाकाव्य दर्शाता है कि सच्ची वीरता बाधाओं के खिलाफ खड़े होने के साहस में निहित है। प्रशांत नील, जिन्होंने बघीरा अवधारणा प्रदान की, अपनी फिल्मों में अपना सिग्नेचर टच स्पष्ट छोड़ते हैं, जो भावनात्मक गहराई और मातृ भावना के साथ आते हैं। हालांकि यह निर्देशक डॉक्टर सूरी है, जिन्होंने पटकथा और संवाद लिखे हैं जो बघीरा के बारे में उनकी अनूठी दृष्टि को जीवंत करते हैं। एक ऐसे सुपर हीरो का निर्माण करते हैं जो भरोसेमंद भी है और व्यावसायिक अपील से भी भरपूर है, जो एक समग्र मनोरंजक अनुभव के लिए आवश्यक है, भले ही वह परिचित हो। मैदान श्री मुरली कुशलतापूर्वक वेदांत और बघीरा दोनों को बचाते हैं, चपलता और कच्ची ताकत का एक मनोरम मिश्रण पेश करते हैं। एक पुलिस वाले के रूप में उसकी शारीरिकता अद्भुत है, फिट और जिद्दी। वह एक गहरी, अधिक तीव्र ऊर्जा प्रसारित करता है जो फिल्म के टोन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। बिल्ली के समान अनुग्रह के साथ ग्लाइडिंग और एक अनुभवी योद्धा के सटीकता के साथ हमला करते हुए वह कुशलतापूर्वक गोलियों से बचता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके शॉट घातक कस्टम हथियारों से लैस हो या एक शानदार सुपरवाइज पर रात भर दौड़ता हो। यह श्री मुरली के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है, जो अंधेरे से आकर आने वाले आकार वाले नायक की जटिल परतों को दर्शाता है। प्रेमिका के रूप में रुक्मणी बसंत फिल्म में आकर्षक दौड़ती हैं। उनकी भूमिका जिस भी सीमित तरीके से अनुमति देती है, उसमें कथा में योगदान देती है। मुख्य भूमिका में कई कलाकार शामिल हैं, जिनमें अविनाश नाकोप्पा और रामचंद्र राजू राम गरुण शामिल हैं, जो प्रतिपक्षी राणा के रूप में अपना अनूठा अभिनय पेश करते हैं। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, हमें आश्चर्य होता है कि आज की दुनिया में नायक की परिभाषा क्या है। क्या एक व्यक्ति का साहस किसी आंदोलन को प्रज्वलित कर सकता है? बघीरा के रूप में वेदांत की यात्रा के माध्यम से कहानी सिर्फ प्रतिशोध की कहानी से कटी अधिक विकसित होती है। यह हम सभी के भीतर पहचान, न्याय और अदम्य भावना की खोज करता है। फिल्म 8 अध्यायों के माध्यम के एक सतर्क व्यक्ति के जन्म का वर्णन करती है, जो एक रोमांच अंत की ओर ले जाती है, जो आने वाले और अधिक रोमांच का संकेत देती है। बघीरा अभी खत्म नहीं हुई है, एक रोमांचक फ्रेंचाइजी की संभावना है जो हमारे सामने है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।